चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिंग्स है हमारी 6.1 राइट टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हमें लिखने हैं इनकी टर्म्स एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये हमारा है, ठीक है, देखिए टर्म्स किसको बोलते हैं बच्चों? टर्म्स, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो टर्म्स क्या हो गई? ये हो गई हमारी 66x एंड दूसरी क्या हो गई? -3y। ठीक है, तो बेसिकली टर्म्स क्या होता है उसको सीखिए। कहीं पे लिखा हुआ है 2x + 4y + 3। तो प्लस माइनस क्या करता है? सेपरेट करता है। तो जब बीच में प्लस माइनस आ जाएगा ना तो टर्म्स बन जाएंगे। देखो प्लस आ गया तो प्लस की इधर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, प्लस आ गया इसके ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इसी तरीके से माइनस भी आ सकता है। ठीक है, माइनस के इधर ये एक टर्म है, माइनस के इधर ये एक टर्म है। मल्टीप्लाई से अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ना तो ये टर्म नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही है। ठीक है, तो इसको मत बोल देना कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये पूरा का पूरा एक ही बच्चों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4x। ठीक है, और उसी तरीके से डिवाइड भी आ जाए कहीं पर, मान लीजिए ऐसा आ गया 10x / 5, तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, मतलब ये दो टर्म्स नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? प्लस माइनस करते हैं, डेट सेट। प्लस और माइनस अगर आ गए तो टर्म्स को सेपरेट कर देंगे। ये हमारी वन टर्म है, इसका मतलब क्या है? 10x/5 मतलब के 2x है इसका मतलब। अच्छा, कहीं पर लिखा हुआ है 5x/2, ये भी पूरी एक टर्म है। ऐसा कुछ नहीं कि डिवाइड होगा तो ही टर्म बनेगी, डिवाइड ना हो, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड ना हो तो भी टर्म बनेगी। ठीक है, पूरी पूरी एक ही टर्म है। हाँ, बस अगर ऐसे हो गया, क्योंकि प्लस आ गया तो प्लस ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेशन कर दिया। उसी तरीके से माइनस आ जाएगा तो वो भी सेपरेशन कर देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी 30 मार्क का आपको क्वेश्चन दे दे, आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो टर्म्स हो गई हमारी। और एक और बात ध्यान रखनी है, माइनस होगा तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, माइनस होगा तो माइनस के साथ आएगा। देखिए ये आपने इसको आपने टर्म बोला है ना, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस। तो जब आपने प्लस का नंबर उठाया है, मतलब प्लस का पूरा ये टर्म उठाया है, तो माइनस का भी उठाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हमें क्या लिखने हैं? इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। तो इनके कोफिशिएंट लिख देते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट होगा 66। इस होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मतलब कि न्यूमेरिकल मतलब कि टर्म के अंदर क्या है? एक जैसे टर्म है, मान लो एक टर्म है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक, या फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं वेरिएबल, है ना। ABCD को वेरिएबल बोलते हैं, याद रखना है। ABCD को वेरिएबल बोलते हैं और बाकी इसको क्या बोलते हैं? नंबर या कोफिशिएंट, वो कांस्टेंट। तो इसका हो गया हमारा 66 और इसका हमारा क्या हो जाएगा? एंड -3। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट्स हो गए इसके। चलिए जो बी पार्ट हमारा ये हो गया 2.5a² - 1.7a + 0.9b। इसकी टर्म्स निकालेंगे। इसमें टर्म्स कितनी है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए टर्म्स कितनी होंगी इसमें। एक तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी 2.5a2b, ये हो गई हमारी टर्म। ठीक है, अच्छा एक और निकालते हैं, वो कितनी हो जाएगी हमारी? -1.7a एंड एक और हो जाएगी हमारी 0.9b। ये तो हो गई हमारी टर्म्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस सेपरेट करता है। अब हमें निकालना है इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा? 2.5। हमें न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिक कोफिशिएंट निकालना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है, मतलब कि ABCD जो वेरिएबल है उसको छोड़ दो। इसका क्या होगा बच्चों? -1.7। ठीक है, इसका क्या होगा बच्चों? 0.9। 3y2z। ठीक है, तो टर्म्स और कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए टर्म्स कितनी है बच्चों? -5xy एंड 3y2z। ठीक है, प्लस को दिखाते नहीं लगा के। और हमारे कोफिशिएंट इसमें कितना हो जाएगा? -5 एंड इसमें कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। चलिए बच्चों डी पार्ट देखिए, m² - m - 1 टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स लिख चुके हैं। देखिए टर्म्स कितनी है इसमें? m2 ये एक टर्म है। ठीक है, -m ये एक टर्म है एंड -1 ये एक टर्म है। ठीक है ना। अच्छा अभी बताऊंगा, ध्यान देना। टर्म में क्या होता है? कोफिशिएंट भी होता है, सॉरी एक टर्म के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है। कहीं पे लिखा हुआ है 2x, तो ये वेरिएबल, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये हो गया हमारा वेरिएबल, है ना। इसको न्यूमेरिक भी बोलते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें कहाँ है नंबर, कहाँ है इसमें? तो ध्यान दो बच्चों, जब खाली ABCD आ जाए, मतलब वेरिएबल आ जाए, तो उसका नंबर हमेशा 1 होगा। तो कहीं पे लिखा हुआ a, इसका मतलब होता है 1a,
तो 1a को हम a लिखते हैं, कहीं पे लिखा है b, इसका मतलब होता है 1b, कहीं पे लिखा हुआ है m2, इसका मतलब होता है 1m2। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब ABCD लिखी होती है, नंबर नहीं होता, तो हमेशा 1। ये माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा। एंड अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसका भी आंसर क्या है, माइनस का 1। यहाँ पे तो वो नहीं है सर, क्या नहीं है बच्चों, यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है। तो जब वेरिएबल ना लिखा हो तो वेरिएबल क्या होगा, मतलब कि जैसे मान लो m की बात चल रही है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m0, m की पावर 2, m की पावर 1, m की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती तो आंसर बनाता है। m की पावर 0 का मतलब 1, a की पावर 0 का मतलब 1, इवन 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो इसकी जगह, तो कहीं पर अगर वेरिएबल गायब है ना, तो आपको लिखना है m0 अगर m की बात चल रही है। अगर मान लो यहाँ पे x की बात चल रही होती है, ऐसे चल रहा होता है ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको लिखता x0, इस टाइप से मैं इसको लिखता, ठीक है। मतलब ये माइंड में अज्यूम कर लो, इस तरीके से आप, ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ई पार्ट देखिए, इसमें टर्म्स लिख लेते हैं जल्दी से, -a, -b, -c एंड 7। कोफिशिएंट -1 सिखाया था अभी, -1, -1, ठीक है। ये -1 थोड़ा स्टाइल में बनाए थे ताकि लगे कि हाँ 1 है। एंड इसमें क्या है, 7, ठीक है। ABC मान लो, वहाँ पे क्या, वहाँ पे D0 मान लो। अब जब ABCD चल रही है तो D0 मान लो, वहाँ पे D0 होगा, ठीक है। चलिए F पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है। टर्म्स लिख लेते हैं पहले, क्या हो जाएंगी टर्म्स, 5/4 x2 y एंड -3/2 x y 2। कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट मतलब 5/4, देख के समझ में आ रहा है, अंधे थोड़ी है। इसमें क्या आएगा, -3/2, ठीक है। चलिए आंसर हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। मैंने बस इतना लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, कोई बात नहीं। हमें कोफिशिएंट लिखना है x2 का, तो देखो कैसे करेंगे। इससे पहले वाला हमने जो किया था उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिया था, ये किसी का भी पूछ सकता है, इसकी मर्जी है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आपको सिखा दूंगा ना, टेंशन किस बात की है। देखिए x2 का आपको कोफिशिएंट लिखना है। सबसे पहले ढूंढिए इसमें x2 है कहाँ, किस टर्म के पास x2 है, इसके पास है तो लिख लीजिए -7x2y, इसके पास है x2। तो x जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छुपा लेते हैं, बाकी सब लिख देते हैं। मतलब इसका कोफिशिएंट पूछा है, इसको छुपा लो या इसको रब कर दो, मान लो जिसका कोफिशिएंट पूछा गया इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, तो क्या बचा -7y, तो ये बन गया कोफिशिएंट -7y, ठीक है। कितना आसान है, देखा। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है कि सेकंड में तो x2 है ही नहीं, तो जब कभी जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है और वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, तो हमेशा 0 लिखना है। क्या लिखना है, हमेशा 0। समझा भी देता हूँ ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो मैं मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। टीचर ने अगर पूछ ले 0 है मगर कैसे है, तो बताइए, आइए ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे करके दिखाइए, या ब्लू बोर्ड पे, जो भी है करके दिखाइए। तो कैसे करोगे, तो मान लीजिए मैंने अज्यूम कर लिया प्लस या माइनस कुछ भी लगा लो, ठीक है। 5 और मैंने बोल दिया नहीं, नॉट 5, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हाँ आपको बोलना है 0, ठीक है, और डॉट और x2, ये लीजिए। हमें किसका पूछा था, x2 का, ये रहा x2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, छुपा लो तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0 × x2 = 0। तो इसको मैं, अगर इसमें मैं ये ऐड भी कर दूँ, तो बेसिकली मैंने इसमें 0 ऐड किया है ना, क्योंकि ये x, देखो 0 को x से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0। तो बच्चों याद रखो, जब कभी भी वेरिएबल गायब है ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। जब कभी भी वेरिएबल गायब है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 0 डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब 0 या ऐसे लिख लो, उसको हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये वापस से 0 बन जाता है ना। तो अगर मैं किसी नंबर में 0 प्लस करूँ या माइनस करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो है ना, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट, x2 का है, लिख लीजिए, ये रही हमारी टर्म। तो अब x2 को रब कर देंगे तो क्या बचेगा, -g बचेगा, तो -g लिख दीजिए। ई पार्ट देखिए, x2 कहाँ है सर, यहाँ पे तो दो बार आ गया, कहाँ आ गया दो बार, देखो, हाँ जी। तो जब ऐसे आ जाएगा तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, नहीं, कोफिशिएंट तो एक ही होगा ना x2 का। हाँ, तो पहले इसको हम आगे सॉल्व तो कर सकते हैं ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप 2x2 में से -11x2 गए, मतलब 2x2 - 11x2, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, -9x2, ये आएगा ना, ठीक है। तो इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, -9x2, बाकी सब सेम है, 5y2 -7y2, तो यहाँ लिखेंगे अब इसका, तो कितना हो गया, -9।
याद रखना है बच्चों, अगर ऐसे सॉल्व होगा तो आपको आगे सॉल्व करना है फिर लिखना है, ठीक है। देखो ऊपर वाले आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करने के लिए मतलब प्लस माइनस करने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, पावर दो थी, पावर सेम वेरिएबल सेम तो प्लस माइनस हो सकता है। पावर 3, देखो पावर सेम है वेरिएबल सेम नहीं है, प्लस माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये देखो एक्स वाई, ठीक है, सब में एक्स वाई है मगर पावर सेम नहीं है। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे पावर कुछ और हो गई, अलग अलग पावर हो गई, ठीक है। तो पावर सेम होनी चाहिए और वेरिएबल सेम होना चाहिए तो प्लस माइनस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। हमें इसमें लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसी हैं उन टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ए वाला देखिए पहले, लाइक टर्म्स, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है जो सेम है। तो लाइक टर्म्स कैसी हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल जो सेम टर्म्स है उनको एक साथ लिख देंगे। अब ध्यान दो, देखो ए दो बी और ए दो बी, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, देखिए 11 ए, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अगर आप ध्यान दो ठीक से तो एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए बच्चों, ये मैंने अब दोबारा लिख दिया आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये और ये सेम है, तो इसको ना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर नहीं सिखाया तो दोबारा बता रहा हूँ, वैसे मैंने सिखाया है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो समझ लें। जब कभी भी ये लिखा होता है ना, तो आप सबसे काम करोगे, सबसे इसको लिखने का सिंपल वे क्या होता है, जो ABCD में पहले आता है ना उसको पहले लिख दो। मतलब जैसे मान लो ये है तो ये तो ठीक है, 11 ए दो, तो बी समझने में गलती नहीं होती, ठीक है। अब ये है ना, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 18 ए दो बी, ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको। अब ये देखो ए दो बी, अब देखने में थोड़ा आसानी होती है, ऐसे देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये हमारी लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, बस हमें लाइक टर्म्स लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे लाइक टर्म्स 11 ए दो बी, ठीक है, एंड क्या है हमारा -18, जैसा लिखा है वैसा लिख दो ये लो, मगर ये लाइक टर्म्स है। आप चाहो तो इसको ए दो बी भी कर सकते लिख सकते हो, जैसा आपका मन है। एक तो ये हो गई, ठीक है, और हमारी दूसरी क्या सी हो गई 12A एंड है ना ए, ये हो गई। ये बी वाला जो है अकेला है, ठीक है, इस बी वाले को इनके साथ में मिला देना क्योंकि इनके जैसा नहीं है, ये हमारी हो गई। अच्छा बी वाले में देखिए, इसमें लाइक टर्म्स देखिए, देखो 9x और माइनस का 11x, ये सेम है, 9x एंड माइनस का 11x, ये सेम हो गया। और देखिए क्या है 9x, जिसके जो हो गया उसके नीचे डल डालो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये yz और ये yz, देखो yz और yz है ना, पहले y आता है तो yz पढ़ो, yz और yz, तो कितना हो गया 16 yz एंड माइनस zy, ये हो गया, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको आप -yz भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ है इसमें कॉमन, जो हो गया उसके नीचे लगा देते हैं। देखो ये खत्म और ये खत्म, हाँ 45 और 7 एक जैसे हैं, इनके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एक और है वो क्या है हमारा 45 एंड माइनस का 7, ये हमारा सी बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखिए, ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। सो 161 XY एंड -13 YX बोलो या XY बोलो, ये आपको ऐसा इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, देखिए जिसमें एक टर्म है वो मोनो, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनो, जिसमें 3 टर्म्स है वो ट्राइनो। काफ़ी ईजी है, एक टर्म वाला मोनो, 2 टर्म वाला बाइनो, 3 टर्म वाला ट्राइनो, ठीक है मियल, ठीक है ना। चलिए अब देखिए टर्म्स क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया प्लस माइनस टर्म्स को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ही है, कोई इसमें प्लस माइनस है नहीं, तो 1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। बी देखिए, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ट्राइनोमियल। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो क्या हो गया ट्राइनोमियल। ये लिखने वाले हो ना, गलत करने वाले हो। क्यों सर, अभी तो आपने लिखवाया ना, लिखवाया बेटा, लेकिन ध्यान दो, कभी भी सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तो आपको दिमाग को यूज़ करना है और देखना है क्या मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसमें क्या था x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, x की पावर 0 है फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए। वेरिएबल की पावर सेम नहीं है, वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल की पावर सेम नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल
सेम और वेरिएबल की पावर भी सेम। तो जब वेरिएबल सेम और वेरिएबल की पावर भी सेम तो वो प्लस माइनस हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 84 में से 11 गए, 84 में से 11 गए, 4 में से गया 3, 8 में से गया 3, 33 बच गया हमारा। कितना बच गया, ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी 84 में से 11 गए, 4 में से 1 गया 3, 8 में से गया 7, हाँ पता नहीं मैंने क्या कर दिया था, हाँ जी 73 हो गया। कितना हो गया 73। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 73A2 माइनस 3B2। अब यहाँ पे क्या है कि पावर सेम है मगर वेरिएबल सेम नहीं है, तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते। प्लस माइनस करने के लिए पावर सेम वेरिएबल सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए वेरिएबल सेम हो ना हो, पावर सेम हो ना हो, आप सब कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस में वेरिएबल और पावर सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या बताइए, अब है मेरा ये बाइनोमियल। ठीक है, बच्चे बहुत गलती करते हैं पेपर में इस टाइप की, आगे सॉल्व नहीं करते, बस आंख बंद करके सॉल्व करते हैं। 1 2 बाइनोमियल। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन कुछ हो सकता है, हाँ जी XY और XY सेम। 15 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 12, 12XY प्लस 3Y प्लस 2Y। ठीक है, अच्छा इन दोनों को भी तो कर सकता हूँ, हाँ जी इन दोनों, इसको और इसको भी कर सकता हूँ, तो 5Y हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, दोबारा क्यों लिखेंगे, पागल थोड़ी है। 5Y कितना हो जाएगा 5Y। अब देखिए XY 12Y, ये हो गया 5। अब बताइए क्या है ये, बाइनोमियल। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बाइनोमियल के केस में ऐसा बनेगा, वो किसी में भी बन सकता है। वो तो यहाँ पे जस्ट इसने दे दिया, कहीं आपको लगेगा नहीं सर हमेशा ट्राइनोमियल को बाइनोमियल बनाते हैं। बाइनोमियल को मोनोमियल बना सकते हैं, ट्राइनोमियल को मोनोमियल बना सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है 2A प्लस 5A प्लस 7A, आपसे बोला बताओ क्या है ये, है तो दिखने में ट्राइनोमियल है, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9, 9 और 5 14, 14A हो गया, मोनोमियल बन गया हमारा। ठीक है, तो इन चीज़ों का बच्चों आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए 2A प्लस 5A मल्टीप्लाई 7A, तो ये तो मोनोमियल है ही, हमें पता है, ये देख के समझ में आ गया, सबके बीच में मल्टीप्लाई है। अच्छा ऐसा आ जाए तो कहीं पे 5A मल्टीप्लाई 4B, ये देखो सर बाइनोमियल होगा क्योंकि देखो वेरिएबल तो सेम नहीं है आगे। अरे भाई बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के केस में सब चलता है, 5 चौक का 20 AB, ये लो ये बन गया। बीच में मल्टीप्लाई होगा सब चलेगा। ठीक है, डिवाइड होगा ना, डिवाइड भी ले लो, ये लो 5A डिवाइडेड बाय 4B, तो 5A अपॉन में 4B, बताओ क्या है, मोनोमियल है। बस प्लस माइनस सेपरेट करता है टर्म को, बस आपको याद रखना है, प्लस माइनस टर्म्स को सेपरेट करता है। और प्लस माइनस करने के लिए वेरिएबल सेम पावर सेम होना जरूरी है। एक ही है ना ये, मोनोमियल। बच्चों बताओ इसका वो क्या है, वेरिएबल क्या, इसका वेरिएबल क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है इसका वेरिएबल क्या है। इसका वेरिएबल x0 है, राइट, इसका वेरिएबल क्या है x0। ठीक है, जब कांस्टेंट लिखा हुआ है और वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल होता है x0। जब वेरिएबल लिखा हुआ है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल लिखा हुआ है x, तो कांस्टेंट होता है 1। लेकिन जब ना वेरिएबल है ना कांस्टेंट है तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना वेरिएबल है ना कांस्टेंट है, तो कहीं पे लिखा हुआ है 2x का ये और 2x। अब मैं यहाँ पे अगर वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, वेरिएबल ऐड कांस्टेंट ऐड करूँगा 0 और वेरिएबल ऐड करूँगा x की पावर कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मेरी मर्जी है, कुछ भी डाल दो पावर, है ना, मान लीजिए 3 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि वो 0 हो जाएगा एंड में जाके। ठीक है, चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है इसमें से क्या पॉलिनोमियल है क्या पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने काफ़ी बार समझाया है, ठीक है, और मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ बहुत ईजी वे में, ध्यान रखना मेरी बात को। पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया हुआ है ना उसमें से आपको अपनी निगाहें गड़ानी है वेरिएबल के ऊपर। इसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल मतलब क्या होता है, A B C ABCD, वेरिएबल का मतलब ABCD। क्या करना है आपको, अपनी निगाहें गड़ानी है वेरिएबल के ऊपर। कांस्टेंट को भूल जाओ, कांस्टेंट को देखना ही नहीं है, ठीक है, हमें पसंद ही नहीं है कांस्टेंट। पॉलिनोमियल पता लगाने के लिए वेरिएबल को ही देखना है, और वेरिएबल को देख के क्या करना है, मुस्कुराना है, हंसना है, क्या करना है, वेरिएबल को देख के उसकी पावर को देखना है। किसको देखना है, उसकी पावर को देखना। आप चाहो तो ये ना नोट डाउन कर सकते हो, वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल को देखने के बाद वेरिएबल की पावर को देखेंगे, वेरिएबल की पावर को देखने के बाद हम एक चीज़ देखेंगे कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं है। और होल नंबर्स क्या होते हैं,
1 2 3 4 5 ये होल नंबर्स होते हैं। सिर्फ प्लस वाले नंबर को होते हैं होल नंबर्स, 1 से लेकर आगे। पॉइंट का नंबर, फ्रैक्शन का नंबर होल नंबर्स नहीं होते। होल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है ना, हाँ, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 से। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2.3 5.3 ये डेसिमल नंबर होल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल को देखेंगे, फिर वेरिएबल की पावर को देखेंगे, 2 स्टेप हो गए। वेरिएबल की होल नंबर को देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे, उसकी पावर को देखेंगे, 2 स्टेप, ठीक है। उसकी पावर को देखने, वेरिएबल को देखा, वेरिएबल की पावर को देखी, पावर देखने के बाद देखा होल नंबर है या नहीं है, सिंपल, ठीक है। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए ऊपर, नॉट नीचे, नीचे नहीं होनी चाहिए। नीचे वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी ना, नीचे जब भी वेरिएबल आएगा, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल आएगा, तो आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, आपको ऊपर पहुंचा के देखना है, समझाऊंगा अभी, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। देखिए ए पार्ट, वेरिएबल को देखो, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, और कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल की पावर देखो 2 होल नंबर है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं मतलब 1। कहीं पर लिखा हुआ ए, इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ है ना ए पावर कुछ नहीं है, तो पावर को 0 मत लगा देना, क्योंकि 0 लगा दिया तो 1 हो जाएगा, तो आपने ए को 1 बना दिया। ए मतलब पावर नहीं तो मतलब 1, ए की पावर 1 मतलब ए, ठीक है। तो चेंज मत कर देना कि आपको दिया था ए, आपने कर दिया उसको 0 या 1, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलिए, तो ऊपर क्या है, वेरिएबल मिल गया हमें x, उसकी पावर क्या है, होल नंबर है, यस और नो, यस। तो हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। आ जाइए, वेरिएबल की पावर देखो p स्क्वायर, सर होल पावर है, हाँ, लेकिन अभी आपको ऐसे नहीं करना। सबसे पहले ना, हाँ, पहले आपको बता दूं, कहीं पे लिखा हुआ है ना x और इसके ऊपर है ये, सर वेरिएबल मिल गया, सर वेरिएबल की पावर 1 है मतलब होल नंबर। बेटा ऐसा नहीं है, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर रूट बना हुआ है तो इसका मतलब है उसकी पावर है 1/2, जो होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर वेरिएबल उसके ऊपर बना हुआ है ये क्यूब रूट, तो इसका मतलब है इसकी पावर कितनी है, 1/3, जो होल नंबर नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, इसको हम बोल देंगे कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा भी नहीं करना। सॉल्व करके देखते हैं। 144 है ना, देखो पहले इसका ही मसला हल करते हैं। ये है ना, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार को आपको 144 जो है, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ना कॉन्स्टेंट में देखना भी नहीं है वैसी बात तो, है ना, बस हमें पी स्क्वायर देखना है, पी स्क्वायर, है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है 12 × 12, इसका मतलब क्या होता है p × p, है ना। और स्क्वायर रूट के अंदर पेड़ बनते हैं तो 12 बाहर, और पेड़ बनेगा तो p बाहर, तो कितना हो गया 12p। तो इसका मतलब क्या है 12p, और p जब रूट के बाहर हमने निकाल लिया तो क्या आ गया, अब उसकी पावर होल नंबर है। तो वेरिएबल अगर रूट के अंदर आ जाए, क्यूब रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर आ जाए, तो कोशिश करो उसको रूट से बाहर निकालो। अगर आप रूट से बाहर निकालने में उसको कामयाब हो गए इस तरीके से, और बाहर आने के बाद उसकी पावर होल नंबर बन गई, तो फिर तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया हमारा ये। अगला देखिए, ये वाला देखिए, a2b ab2, ठीक है, दोनों की पावर क्या है, होल नंबर है, पॉलिनोमियल। मजा आ रहा है ना, आसान है भाई, डरना नहीं है। अब ये देखिए 120y³ और स्क्वायर रूट है, तो y को देखते हैं, y³ के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो आप क्या करेंगे बताओ, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप क्या कैसे लिख लेंगे, मतलब y को 3 बार लिख देंगे, चलो y × y ऐसे लिख देंगे, तो 2 बार है बाहर आ गया, तो क्या बचा y, अभी भी रूट से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब क्या हो गया y, और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y की पावर 1/2, ये हो गया। तो रूट से बाहर नहीं निकल पाया, इसका मतलब पावर जो है होल नंबर में नहीं बन पाई, तो बोल देंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोल देंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये देखिए, अच्छा यहाँ पे आया, नीचे डिनोमिनेटर में आया ना, ऊपर देखो, पहले ऊपर देखो, x x और ऊपर क्या है बच्चों, x x, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है, नीचे है हमारा y और x, नीचे क्या है y और x। तो पहले क्या मैं नीचे खत्म कर सकता हूँ, जैसे मान लो कहीं पे क्वेश्चन आ गया 21x y⁴ y, तो पहले आप ये देखो, क्या आप नीचे जो y है उसको आप खत्म कर सकते हो, खत्म हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे, y 2 है ना ये, तो इससे ये कट जाएगा, तो 21x बन जाएगा। तो नीचे जो y था मैंने इसको खत्म कर दिया, है ना, तो मेरा ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर नीचे y खत्म नहीं हो सकता, देखो नीचे y है, कटेगा भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं कटेगा, एलसीएम लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, एलसीएम लेके भी आगे बात नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगा ना। तो अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर आपका, डिनोमिनेटर में आपका y है, मतलब कि आपका वेरिएबल है, और वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाके देखो। मतलब 2-3 तरीके हैं, जैसे मान लो ये 31x/y है,
तो अगर y ऊपर जाएगा तो y की पावर कितनी हो जाएगी, y-1। ये आप पे पढ़ा होगा साइंस में, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो जब भी नीचे से कोई नंबर ऊपर जाता है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे होता y की पावर 2, तो इसको मैं लिखता y की पावर -2, ऊपर चला गया तो ऊपर जाके पावर कैसी होगी, माइनस में, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर में से भगाना होता है यार, भगाओ डिनोमिनेटर में से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाएगा तो उसको भगाओ, या तो खत्म करो, खत्म नहीं हो रहा तो उसको ऊपर भेजो। ऊपर भेजोगे तो क्या होगा, अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, नीचे माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं पे लिखा हुआ है आपका x अपॉन में y -2, तो ये x ये y ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा, नंबर 1 खत्म करना है, खत्म नहीं हो रहा तो ऊपर भेजना है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -y की पावर -1 हो जाएगी, और यहाँ पे x की पावर -1 हो जाएगी, और उसके आगे भी सॉल्व नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई, जो कि होल नंबर नहीं है। अब ये देखिए सर, ये तो वही वाला रूट वाला आ गया, लेकिन बेटा ध्यान दो, यहाँ पे जो x³ है वो रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल क्लियर पॉलिनोमियल है हमारा ये, ठीक है। रूट के अंदर 84 है, कांस्टेंट मतलब नंबर को नहीं देखना, ठीक है। पॉलिनोमियल तो कैसे पता लगाओगे पॉलिनोमियल, सबसे पहले आपको अपनी आंखें गड़ानी है वेरिएबल के ऊपर, मतलब ABCD के ऊपर, उसके बाद वेरिएबल की पावर के ऊपर आंखें गड़ानी है, फिर पावर को देखना है क्या होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। और अगर पावर नीचे है तो उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, सॉरी अगर वेरिएबल नीचे है तो उसको ख़त्म करना है, और ख़त्म नहीं हो रहा तो ऊपर भेजना है, और फिर देखना है कि उसकी जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं है। और वेरिएबल अगर रूट के अंदर है तो उसको रूट से बाहर निकालना है, और रूट से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाया था y3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐड दी फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे आप ऐड लगाएंगे। अगर ये बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करना है तो, या फिर कुछ चीज़ अगर बोलता है मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ जहाँ कॉमा लगा है वहाँ हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे बोलेगा वैसे हम कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगला क्या है, b माइनस सी प्लस बी सी, यहाँ कॉमा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, c माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब आपने क्या करा, जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ वहाँ आपने प्लस लगा दिया। अब देखिए सेम देखिए, a और माइनस ए, प्लस का ए माइनस के, कहीं पे लिखा हुआ है -2 और +2, तो आप क्या करते हो, इसका आंसर क्या है, 0। जब नंबर सेम होता है मगर एक माइनस एक प्लस का, तो आंसर 0 आता है। उसी तरीके से जब वेरिएबल सेम होता है, मतलब ABCD सेम होती है, एक प्लस की एक माइनस की, उसका आंसर भी 0 आता है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने ऐसे लिख लिया, अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस का बी और ये प्लस का बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सी और ये प्लस का सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, ये इसमें से क्या बचा, ए बी बचा, ए बी, इसमें से क्या बचा, बी सी बचा, और इसमें से क्या बचा, ए सी बचा। अब ये प्लस नहीं होंगे। जब कभी भी आपको वेरिएबल को प्लस करना है तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। ए प्लस ए तो हो जाएगा, एक बार दो बार मतलब 2 बार ए प्लस ए 3 बार ए, ठीक है। लेकिन अगर a प्लस 2a है तो दो बार ए, और ये मतलब एक बार मानते हैं इसको, तो 3 है, ठीक है। लेकिन अगर a प्लस बी है तो ये a प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है। वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। 2a प्लस 2b होगा तो भी इसको आप ऐड नहीं कर सकते, कॉमन ले सकते हो 2 को, लेकिन a प्लस बी है, ऐड नहीं करोगे, ठीक है। तो मेरा हो गया a पार्ट सॉल्व। बी पार्ट देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ प्लस लगाएंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ए पार्ट किया था। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। P2 माइनस PQ प्लस 3Q2, कॉमे की जगह आएगा प्लस 7Q2 प्लस 2QP माइनस P2, कॉमा है तो प्लस आएगा 19P2 माइनस 2Q2 माइनस 13PQ। अब देखिए P2 और ढूंढो, P2 और कहाँ है, ये रहा P2, ठीक है, और ये रहा P2, तो उसको छोड़िए पहले। अभी देखिए ये P2 प्लस का, ये P2 माइनस का, ये कट गया, ठीक है। तो P2 में से क्या बचा, ये बचा, तो इसको लिख देंगे 19P2, और तो कहीं नहीं है ना, और नहीं है। अब देखिए PQ और ये रहा PQ। बच्चों देखो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे लिखा हुआ है PQ और कहीं पे लिखा हुआ है QP, एक ही बात है।
कहीं क्यों देखे, इसको लिखने का तरीका क्या है, p मल्टीप्लाई q, इसको लिखने का तरीका क्या है, q मल्टीप्लाई p। तो सेम बात है ना, कहीं पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 और कहीं पे लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई 2, इसका भी आंसर 6, इसका भी आंसर 6। तो आपको डरना नहीं है, ए बी सी डी आगे पीछे हो सकती है अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो कहीं पे लिखा हुआ है ए बी सी और कहीं पे लिखा हुआ है सी ए बी, एक ही बात है, डरना नहीं है, ठीक है। ऐसा हो एक ही बात है, वेरिएबल तो है ना, पावर भी सेम है, पावर सेम का मतलब ए की पावर कितनी है 1, बी की पावर कितनी है 1, सी की पावर कितनी है 1, 1 पावर को हम शो नहीं करते। तो अगर वेरिएबल सेम है और पावर सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पी क्यू और पी क्यू, सो -13 पी क्यू और -1 पी क्यू, कहीं पे लिखा हुआ है पी क्यू इसका मतलब है वो 1 पी क्यू है, कहीं पे लिखा हुआ है ए इसका मतलब है वो 1 ए है, कहीं पे लिखा है बी इसका मतलब है वो 1 बी है, 1 को हम शो नहीं करते। सो -13 और -1 -14 पी क्यू, और -14 पी क्यू में से आप ये रहा 2 पी क्यू हटा दो तो कितने बचेंगे -12 पी क्यू, -12 पी क्यू, ठीक है। और मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको -12 पी क्यू या -12 क्यू पी कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा ABCD में जो पहले आता है वो पहले लिखा करो, ठीक है, गलतियां कम होंगी। ABCD में P पहले आता है तो PQ लिखेंगे, इसने QP भी लिखा हो तो हम उसको PQ में कन्वर्ट कर देंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अब 3Q² और ये रहा Q², अच्छा ये रहा, अच्छा एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। नीचे अंडरलाइन लगाने से क्या होता है, पता चल जाता है मार्क करने से कि हमने क्या क्या सॉल्व कर चुके हैं। सो 3, ठीक है, और 7 और 3 10Q2, 10Q2 में से हमने -2 कर दिए तो हो गया हमारा प्लस का 8Q2, 8Q2 हो गया, सबके नीचे अंडरलाइन आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्लस माइनस कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखो ये P2 है दूसरा P2 कहीं नहीं है, ये Q2 है दूसरा Q2 कहीं नहीं है, PQ है दूसरा PQ कहीं नहीं है। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर के 2 पार्ट करे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ हम लगाएंगे प्लस, कॉमा प्लस 16 B2 -3 A2, कॉमा प्लस -11 A2। अब बच्चों यहाँ पे देखो दो साइन एक साथ आ गए ना, दो साइन हमें एक साथ नहीं लगाने, जैसे फॉर एग्जांपल देखो प्लस माइनस, तो अगर ये माइनस का नंबर होगा ना तो इसको पहले काम करना ब्रैकेट में डाल देना, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना, -9 B2, इस तरीके से करना, ठीक है। चलिए आप चाहो तो प्लस माइनस में से एक चुन भी सकते हो, माइनस लगा सकते हो, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हमारा इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जहां जहां प्लस वहां, सॉरी जहां जहां कॉमा वहां वहां प्लस, तो हमने क्या करा, जहां जहां कॉमा था वहां हमने प्लस डाल दिया। अब देखो 5A2 -3 और ये हो गया, तो ये सारे A2 हैं, मतलब इन नंबरों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 11 और 3 कितने होते हैं, दोनों माइनस के, तो माइनस का 15, माइनस के नहीं सॉरी 11 12 तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14, उसमें से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। तो माइनस का 9 और A2 की बात चल रही थी, ठीक है। अब ये देखो B2 हैं सारे, तो नंबर को प्लस माइनस कर लो, -9 और -3 कितने हो गए, -12, -12 में से 16 हटा दो तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 B2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। चलिए डी पार्ट देखिए, 5/2x² -3/5y कॉमा, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां जहां कॉमा वहां वहां प्लस, ठीक है। चलिए देखिए 5/2x2, एक बात और, कहीं पे लिखा हुआ है -3/5y, या फिर ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इस डंडे के आगे माइनस ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हो ऊपर मतलब 3 के आगे, या ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे भी लिखा हो नीचे, एक ही बात है, ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने माइनस ऊपर लगाया है और बुक में तो वो डंडे के आगे है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। चलिए ये हो गया माइनस क्या है हमारा 3/5y, देखो यहाँ मैंने ऊपर लगा दिया, हमारे नीचे लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस की जगह सॉरी ये है कॉमा तो प्लस, अब ये देखिए -11 इसको ऊपर लगा देते हैं 4x2, ब्रैकेट में डाल दो, मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस माइनस एक साथ आ गए ना, तो एक को ब्रैकेट में डाल दो, ये -13/10y प्लस, अब दोबारा यहाँ पे देखो -1/2 कर दो, y एक साथ आ गए ना, और हमने कुछ नहीं करा, बस हमने क्या करा, जहाँ कॉमा था वहाँ हमने प्लस डाला है। अब देखो x2, तो देखो x2 ये रहा और x2 ये रहा, अच्छा ये भी x2 है, तो एक काम करो इन तीनों को एक साथ लिख लो, क्योंकि अब क्या है, अब थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे पहले हमने किए थे तो एक एक नंबर था, बहुत इजीली हमने प्लस माइनस कर लिया, अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा प्लस माइनस करना, तो आप इसको एक साथ लिख लो पहले, ये रहा एक और एक का एक ये रहा, तो प्लस माइनस है तो ये पूरा माइनस वाला आएगा, माइनस वाला 11/4x2, और एक ये रहा +3/4x2,
इन सब का एलसीएम ले लेंगे। अच्छा दूसरा करते हैं, क्या था, वाई था, तो एक ये रहा -3/5y, ठीक है, -3/5y हो गया। और क्या है हमारा, एक ये रहा -13/10y, और एक ये रहा प्लस माइनस माइनस -1/2y, ऐसे रख लो, ठीक है। अब आपने ऐसे कर लिया ना, अब एक काम करो, इनको ब्रैकेट में डाल लो, मतलब ब्रैकेट बना लो, मैं नहीं चाहता आपसे गलती हो जाए ऐसे, और ये अलग है। अच्छा ये जो माइनस है ना, ये माइनस इसका है, ये माइनस किसका है, ये जानबूझ के ब्रैकेट लगवा रहा हूँ मैं, ये माइनस इसका है, तो आप ऐसे ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई तो किसी के बीच में नहीं है ना, तो यहाँ पे प्लस डालना है आपको, प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा। अगर आप यही मेन स्टेप है, यहाँ पे आप गलती मत करना, मैंने ब्रैकेट डलवा दिया, अगर सारे प्लस के होते तो ब्रैकेट एक बार को मैं ना डलवाता, या फिर मैं डलवाता ब्रैकेट, तो कोई गलती की बात नहीं है, लेकिन माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे जो माइनस है ना, आप गलती कर दोगे, ये माइनस इसका है, देखो ये -3/, ये जो माइनस है ना, ये 3 वाले का, मतलब इस पूरी टर्म का माइनस है, तो इसको इसमें को मैंने टर्म को माइनस दे दिया, और हर जगह प्लस है। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ब्रैकेट खोल के देखिए, तो जब ब्रैकेट खोलोगे ना, तो वापस से वही बन जाएगा जो पहले था, लेकिन अगर आपने यहाँ पे माइनस डाल दिया तो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है, प्लस डालना है ऐसे। अब देखो 2 4 4, इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होगा 4, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 4। सर आपने इतना जल्दी कैसे निकाला, जल्दी ऐसे निकाला, देखो 4 है 4 है 2 है, मतलब हमें एलसीएम किसका लेना है, 2 और 4 का लेना है बेसिकली, 2 का 4 का, 2 4 4 का लेना है। अब ये 4 और ये भी 4 है, तो 4 2 के टेबल में आता है, आता है। तो अगर बड़ा नंबर कोई वहाँ पर है, अब वो छोटे नंबर के टेबल में आते हैं, दोनों बड़े नंबर सेम है ना, तो जब दो बड़े नंबर सेम है तो एक ही मान लो 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, यस, इसका मतलब बड़ा नंबर एलसीएम हो गया। अब देखिए 5x2 ब्रैकेट -11x2 ब्रैकेट प्लस 3x2 ब्रैकेट, ठीक है, ये हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, थोड़ा बड़ा कर लिया हमने इसको। अब ब्रैकेट को फिल करेंगे, 2 का टेबल पढ़ोगे 4 आ जाए 2 बार, 4 का पढ़ो 4 आ जाए 1 बार, 4 का पढ़ो 1 बार, ये ब्रैकेट के अंदर है सारा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 5 10 2, 5 10 2 का एलसीएम इसके जैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा नंबर इसके टेबल में तो आता है, मगर वहाँ पे तो एक नंबर रह जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना। तो 5 10 2 को जल्दी से निकाल लो एलसीएम, ठीक है, 5 5 2 एक कम, सॉरी 5 से कर लो, ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 5 एकम 5, और ये तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। चलिए इसका एलसीएम निकालो, 10 आएगा, निकाल के देख लेना एलसीएम, ठीक है, 10 आ गया। चलिए -3y ब्रैकेट -13y ब्रैकेट -1y ब्रैकेट, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 10 का तो 1 टाइम, 2 का पढ़ेंगे 5 टाइम्स, ये ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, 2 पंजे 10, 10x2 माइनस 11 एकम 11x2 प्लस 3 एकम 3x2, नीचे कितना है बच्चों 4 है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में बात चल रही है, प्लस अगला ब्रैकेट यहाँ पे चल रहा है, 3 दूनी 6 6y, वो भी माइनस का, 13 एकम 13 माइनस का 13y माइनस का 5y, इसके नीचे क्या है बच्चों 10, ये यहाँ बात चल रही है। ऊपर वाले को सॉल्व करो, तो देखियो 10 और 3 13, 13 में से 11 गए तो बचे 2, 2/4x2, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस, चलो ब्रैकेट में लेके चलते हैं, अगले स्टेप पे ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे करो, तीनों माइनस है तो प्लस कर दो, कितना हो गया 13 और 5 18, 18 और 6 24, माइनस का 24/10 क्या है y है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये हो गया, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 12, 12/10 हो जाएगा, देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ठीक है y, तो ये हमारा आंसर हो गया डी का। कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। चलिए ई पार्ट देखिए, 0.75 mn माइनस, अब आपको mn वाला, सॉरी अब आपको पॉइंट वाला दे दिया, ठीक है। वेरिएबल आपको कुछ भी दे सकते हैं, कभी m दे देंगे, कभी x, कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल। तो क्या करना है, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, जहाँ जहाँ कॉमा वहाँ वहाँ प्लस आएगा। 0.75 mn माइनस 9.25 m, कॉमा मतलब प्लस 1.63 m प्लस 13 mn, कॉमा मतलब प्लस 7.3 mn माइनस 7m, mn वाला ये रहा, mn वाला ये रहा और mn वाला ये रहा, तो क्या क्या है, सारे प्लस के हैं, 13 है, 13 को मैं लिख सकता हूँ ये, और 0.75 है, 0.75 को ये रहा 13 ऐसे है, ठीक है। और क्या है हमारा 7.3 है, तो 7.3, पॉइंट के नीचे बच्चों पॉइंट आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये खाली जगह है तो 0 लगा दो, कितना हो गया 5,
7 3 10 का 0, 1 कैरी, 7 3 10 11 का 1, 1 कैरी, 21.05 आ गया, 21.05 प्लस का 21.05 एम एन। 8वीं क्लास में हो ये है तो आपको प्लस माइनस तो करना आता ही होगा ना, पॉइंट वाले नंबर है तो क्या हो गया, प्लस माइनस तो आता होगा। एम 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 तो कितना हो गया बच्चों, 9.25 एम है, ये माइनस का है। एक और नंबर है माइनस का 7 एम। तो पहले इन दोनों का केस सॉल्व करते हैं। एक और नंबर क्या था, वो प्लस का था, चलो लिख लेते हैं उसको, इस तरीके से था। पहले इन दोनों का केस सॉल्व कर देते हैं। 9.25, ये 7 को मैं लिख दूंगा ऐसे, तो 25.97 16.25 माइनस का प्लस का 1.63 एम। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको कर देते हैं सॉल्व हमारा, तो क्या कर दोगे इसको सॉल्व करके, सो ये आ जाएगा मेरा 16.25 है और 1.63 है माइनस का। 5 में से 3 गए 2, 12 में से 6 गए, क्योंकि कैरी लेंगे तो 6 पॉइंट, 5 में से 1 गया 4, 14, कितना आ गया 14.62, बड़ा नंबर माइनस का था तो माइनस का, ये क्या है हमारा एम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो ये सब करके यहाँ पे दिखा भी सकते हो, ना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपका 5-6 नंबर का, तो हर एक स्टेप करके दिखाना भाई, फिर तो थोड़ा लंबा लगना चाहिए। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करके दिखा देना, टाइम खराब मत करना। चलिए एफ पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ कॉमा वहाँ प्लस। ठीक है, अब तो आपको रट गया होगा, जहाँ कॉमा वहाँ प्लस। ठीक है, लेकिन कब, जब इसने क्वेश्चन में ऐड बोला है। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोल दिया तो जो बोलेगा वो करेंगे। ठीक है, चलिए कॉमा का मतलब प्लस नहीं है, कॉमा का मतलब है एज पर दी क्वेश्चन। चलिए 12x, दूसरा 12x तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो 12x हो गया। माइनस का 7 और माइनस का 8, 7 7 14 15, माइनस का 15 हो गया। देखो माइनस का 7 और माइनस का 8, तो चलो आप इसको एक बार लिख के दिखाए दो। देखो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक एक स्टेप करके। प्लस का 15 प्लस का 3y प्लस का 9z। ठीक है, अब 12x माइनस का 15 प्लस का 15 प्लस का 3y प्लस का 9z, इसको बोलते हैं एक स्टेप करना। अब ये कटेगा, सो 12x ये कटा 0 हो गया, तो क्या बचा प्लस का 3y प्लस का 9z। आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए आपको दिया हुआ है, 7 का ए पार्ट है। तो आपको पता होगा जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और आपको फ्रॉम दिया जाता है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है कुछ भी, वो पहले आता है। तो फ्रॉम के बाद जो है इसको पहले लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। फ्रॉम के बाद क्या है, -11 क्यू पी 2। अब माइनस आता है और इसको फिर हम यहाँ लिखते हैं। ये आपको पता है ना बच्चों, इस तरीके से आपने पहले किया होगा। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, सो 5 - 2, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, और बीच में माइनस आ जाता है। अब देखिए आगे सॉल्व होगा ये, सर आगे सॉल्व तो मुझे लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे क्यू पी 2 है, वहाँ पे पी 2 क्यू है। बच्चों ध्यान से देखो, पी 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 2 क्यू क्यू मतलब सेम है। कहीं पर लिखा हुआ है पी 2 क्यू, कहीं पर लिखा हुआ है क्यू पी 2, एक ही बात है। इसको आप ठीक करके लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो। ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो आप, मैंने आपको पहले बताया ना, जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिख लिया करो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ABCD में पहले क्या आता है, पहले आता है P2। ठीक है, आई मीन P आता है पहले, तो P2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पहले से ठीक है, करेक्शन है। अब देखो, हाँ सर अब तो मज़ा आ रहा है, अब देखने में मज़ा आ रहा है। तो बस कर दो, 16 और 11 प्लस कर दो, क्योंकि दोनों नंबर माइनस है, कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 1 और 1 2, और माइनस आ जाएगा P2 और Q। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट देखिए, 25 ABC, ABC नहीं ABC, 25 ABC प्लस 16 AQ फ्रॉम माइनस, ये सब दिया हुआ है। तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है वो पहले आता है। तो क्या करेंगे देखिए, लिखते हैं इसको, ध्यान देना मैं कैसे लिखूंगा। फ्रॉम के बाद वाला पहले, तो फ्रॉम के बाद जो कुछ भी है सबको उठा के पहले डालो, कितना भी लंबा हो पहले आएगा, और जैसा है वैसे ही आएगा। मतलब जो माइनस है वो माइनस रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो बस ये वेरिएबल चेंज कर दो, जैसे BCA लिखा हुआ है, इसको आप ABC लिख सकते हो। ठीक है, वो लिख लेंगे अगले स्टेप में, पहले आप लिख लो। अब यहाँ पे माइनस आएगा। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर क्या था, हमने माइनस के बाद सीधे ये लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म थी, इसको एक टर्म बोलते हैं, है ना, कितनी भी लंबी हो। लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस टर्म्स को सेपरेट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये रही, 2 टर्म ये रही। तो जब एक से ज्यादा टर्म आ जाए, या फिर अगर माइनस में ये टर्म माइनस में आ जाए, तब आपको ब्रैकेट लगा के करना है। माइनस हो गया, ब्रैकेट लगा लो। अब लिखो जो भी है, 25 ABC प्लस 16 AQ, आपको ऐसे करना है। अगर ये मान लो 16 यहाँ पे ना, 16 P2 ये रहा, 16 P2 Q, अगर ये माइनस का होता यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 16 P2 Q अगर ये माइनस का होता ना, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के करता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब मैंने यहाँ पे माइनस लगाया क्योंकि साइन चेंज होंगे। आप ऐसे मत कर देना ब्रैकेट खोल के बस इसको माइनस का कर दो और इसको प्लस का छोड़ दो, ऐसे नहीं करना। अगर एक से ज्यादा टर्म है और आपको माइनस करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए, -15, इसको BCA को ABC बनाओ, KBC बनाओ इसको, ठीक है, आई मीन ABC, इसको लिखेंगे 35AQ। अब ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस का, 25ABC, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, 16AQ। अब करना है आपको सॉल्व। देखो 15ABC और 25ABC, तो 20 30 40, तो कितना हो जाएगा माइनस का 40ABC, -35 और -16, और दोनों ए क्यूब हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 15 और 35 और 15 कितने होते हैं, 50 होते हैं, तो यहाँ पे 51 कर दो क्योंकि 16 है, माइनस का 51AQ। ये आपका आंसर हो गया बी का। सी पार्ट देखिए बच्चों, क्या करना है, जो हमने ए बी पार्ट में किया था वही करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन आंसर, जो आपको लिखना है फ्रॉम के बाद वाला पहले आ जाएगा, 91x⁻2 माइनस 3x⁻3 प्लस 5x, ठीक है, और प्लस 11x4, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब माइनस आएगा, अब देखो एक से ज़्यादा टर्म है ना, दोबारा से ब्रैकेट के अंदर डालो, 126x⁻3 माइनस 11x⁻, तो ब्रैकेट के अंदर जो आता है ना, तो वो सेम आता है जो होता है, उसमें साइन चेंज नहीं करने होते, ब्रैकेट खोलने के बाद साइन चेंज करने होते हैं अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 91x2 माइनस 3x3 प्लस 5x प्लस 11x4 माइनस 126x3, ये माइनस का है तो प्लस का 11x2 माइनस प्लस का है तो माइनस का 15x। अब क्या करोगे, अब आप सॉल्व कर दोगे, ये x2 और ये x2, कोई और है नहीं है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट प्लस माइनस करके जो भी है हो रहा है आंसर लिख दो, चाहो तो अगले स्टेप में इसको एक बार 91x² प्लस 11x² ऐसे करके लिख लो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 91 को और 11 को प्लस कर लो, 91 और 11, 112 9 2 9 और 1 10, 102, तो 102x2 बन गया। अब ये x³ और ये x³, तो 126 में से, सॉरी दोनों ही माइनस के हैं, तो 126 में 3 ऐड कर दो, तो मतलब 129 माइनस में, माइनस 129x³। अब ये 5x और ये 15x, तो माइनस का 15 और प्लस का 5 कितना होता है, माइनस का 10x। अब ये देखिए, इसका साथी कोई नहीं है बेचारा, अकेला है, तो इसको अकेला कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको जो है इतना ही छोड़ दो, या फिर चाहो तो आप इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मतलब पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे बड़ी पावर ये है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका माइनस का ये 129x³ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस का 102x², और फिर आ जाएगा आपको माइनस का 10x। ये आपका आंसर हो गया, सी पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए जो डी पार्ट देखिए लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम के जो बाद वाला है वो पहले आएगा 15a³ माइनस 6ab, माइनस है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है, a² माइनस 3ab। अब देखिए ब्रैकेट को खोल देते हैं, 15a³ माइनस 6ab, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज होंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 3ab। अब देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं 15a³ को, 6ab और 3ab, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3ab, ये कितना था हमारा माइनस का, था हमारा माइनस का 7a। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको एक स्टेप और कर दो, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दो, 15a³ फिर माइनस 7a2, और उसका लिख दो ये वाला माइनस 3ab, ठीक है। चलिए ये मेरा आंसर हो गया, और इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट शुड बी एडिड टू 23x2 माइनस 11xy प्लस 15y2, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करें टू गेट कि हमें ये मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखिए काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। इन्होंने बोला है व्हाट शुड बी एडिड, किस में ऐड करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो एक बार इसको, 23x2 माइनस 11xy प्लस 15y2, इसमें हम क्या ऐड करें, मतलब यहाँ पर हम क्या ऐड करें कि टू गेट, मतलब कि हमें ये बन जाए, हमें ये मिल जाए, या ये बन जाए, जो भी है, ठीक है, ये मिल जाए हमें 22xy माइनस 3x2 माइनस 5y2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 10 में क्या ऐड करूं, 10 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जो है 12 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 2 ऐड कर दो, क्योंकि आपको ये बहुत इजी लग रहा है।
मगर इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपने निकाला कैसे, मान लो आपको पता नहीं है, आप बोलोगे सर इसको x मान लो, जस्ट इमेजिन, क्योंकि इस केस में तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या ऐड करना है, यहाँ पे तो आपको देख के समझ आ गया सर 2 ऐड कर दो। तो अब वो हम निकालना चाह रहे हैं कि हमने 2 निकाला कैसे, हम बोल देंगे हमने x ऐड कर दिया, तो 10 + x बन जाएगा, ये 10 + x = 12। तो x कितना आ जाएगा, 10 को बॉर्डर पार करा दो, नॉर्मल जो इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो कितना x कितना आ गया 2, तो आप बोल दो सर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट ऐड x, क्या बोलेंगे, लेट ऐड x। तो इसलिए मैंने जगह छुड़वा दी थी ऊपर, अब हम लिखेंगे लेट ऐड x, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया x, तो यहाँ पे हमारा x हो गया, ये x हो गया। ये डब्बा सा जो मैंने बनाया है ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए बना दिया कि लेट ऐड x, ठीक है। अब क्या करोगे आप, x को यहीं रखोगे, ठीक है, और इसको बॉर्डर पार कराओगे। तो बॉर्डर पार के पास क्या है देखो, 22xy - 3x2 - 5y2, ये बॉर्डर के पार लिखा हुआ है। अब इसको बॉर्डर पार कराना है, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो जैसे एक से ज़्यादा टर्म है, अब देखो ये बॉर्डर पार करेगा ना, तो इसको पूरे को बॉर्डर पार कराएंगे। मान लीजिए मैंने इसको बॉर्डर पार कराया, ठीक है, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। समझ में आया आपको, आपको क्या करना है, इसको बॉर्डर पार कराना है। कैसे बॉर्डर पार कराओगे, देखिए इस पूरे को उठा के लाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए और इस पूरे को उठा के लाइए एक बार। तो 23x2 - 11xy + 15y2, एक तरीका तो यह कि पूरे को उठा के लाएंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। एक तरीका ये है कि जो आप बेसिक नॉर्मली आप करते हो, ठीक है, कैसे करते हो देखिए, इसको रब करते हैं, वो आप ऐसे करते हो कि ये है। अब एक काम करो, 23 किसका है, प्लस का, तो इसको लागो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23x2, ये माइनस का है, बॉर्डर पार करके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 11xy, ये प्लस का बॉर्डर पार करके माइनस हो जाएगा, माइनस का 15y2, ठीक है। अब देखिए इसको निकाल लेते हैं, xy और xy 22 और 11, तो इसको लिख देते हैं एक जगह 22xy + 11xy। आप चाहो तो इसी वाले स्टेप में दोनों को माइंड में कैलकुलेट करके, हाँ 22 और 11 होता है 33, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, पहले एक साथ इसको ऐसे लिख लो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। 3x2 और ये रहा -23x2, अब ये -5y2 - 15y2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33xy, ठीक है। अब इन दोनों का काम करेंगे तो दोनों माइनस के, तो माइनस आ जाएगा, प्लस कर देंगे 23 और 3 26, 26x2, दोनों माइनस के तो प्लस कर देंगे और माइनस का साइन आ जाएगा, 15 और 5 20, 20y2। इसको आप लिखना चाहो अच्छे वे में तो पहले x आता है ABCD में, उसको लिख सकते हो -26x2, उसके बाद y आता है, मगर यहाँ पे देखो x, एक और बार x आ गया तो इसको लिख लो +33xy, अब इसको लिख लो -20y2। सो लेट ऐड x, व्हाट शुड बी एडेड, तो हम लिखेंगे दिस शुड बी एडेड ना, ये हमारा आ गया x, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा x है, और x क्या था, हमने x ऐड किया था, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे व्हाट शुड बी एडेड। सो ये आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, 26x2 + 33xy - 20y2 शुड बी एडेड। बस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख के आ जाना, चल जाएगा, ठीक है। शुड बी एडेड इतना लिख देना और यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर हो गया, ठीक है। शुड बी एडेड चाहो तो कंटिन्यू करके लिख सकते हो, टू ये पूरा यहाँ तक, इतना चाहो तो इतना लिख सकते हो, समझने वाला समझ जाएगा। बिल्कुल आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये जो है हमारा इसका और इसका सम करना है और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ ये। तो काफ़ी सिंपल है, पहले सम करेंगे ऊपर 2 वालों का, फिर सम करेंगे नीचे 2 वालों का, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सम ऑफ इसका तो पहले सम कर लेते हैं, ठीक है। किसका सम है, इसका 12p - 3q + 6p2q, एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि हम सम कर रहे हैं, 45q - 3p। इसको सॉल्व करते हैं, 12p और 40 और माइनस का 3p, तो कितना हो जाएगा, 9p हो जाएगा, वो भी प्लस का क्योंकि 12 ये बड़ा है। q वाला और q वाला, 45 प्लस का है, ये 3 माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, 45 में से 3 के तो कितने बचेंगे, 42
क्यू। अब ये इसका साथी कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। एक तो हमारा ये होगा जिसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे ये बना दिया मार्क सा, ठीक है। अब एक और हमें सम करना है, उसका भी सम कर लेते हैं जल्दी से। वो कौन सा हमारा, ये वाला है, -3p प्लस 7q p2 प्लस 11q। एंड की जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अच्छा ब्रैकेट को लगाया क्योंकि माइनस का, माइनस का 17p, ठीक है, प्लस का 13 है, मैंने 11 को लिख दिया, 13 है, 13q, ठीक है। बस यही है ना। अगर बच्चों में सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे प्लस या माइनस लगाना सब्ट्रैक्ट वाला, तो फिर मैं इस पूरे को ब्रैकेट में डालता, क्योंकि साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन के केस में। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये p और ये p, 17 माइनस का 3 भी माइनस का, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 20p। अब ये हो गया हमारा, ये तो इसका साथी तो कोई नहीं है बेचारे का, पहले इसका चेक कर लेते हैं। 11q और 13q दोनों प्लस के, तो प्लस कर देंगे तो पैसा कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2q। इसका साथी कोई नहीं है बेचारे का, इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। एक हमारा ये आ गया। अब क्या करना था, सब्ट्रैक्ट दिस सम ऑफ, मतलब कि इसके सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। तो फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले आता है, फ्रॉम के बाद ये वाला है, मतलब कि ये आंसर, तो ये पहले आएगा। यहाँ पे आप लिख दो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो अब आप, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। देखिए ये पहले आएगा, -20p प्लस 24q प्लस 7q p2, ये पहले आ गया बच्चों आपका, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो ये लो। अब जो है इसका चलो इसका ब्रैकेट एक बार को ना लगाओ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यहाँ माइनस लगाएगा। अब जो बाद में आएगा, फ्रॉम के बाद मतलब ये वाला बाद में आएगा ना, इसको माइनस करना है, तो इसमें ब्रैकेट लगेगा बच्चों, क्योंकि साइन चेंज होंगे, ठीक है, इसलिए आपको ब्रैकेट डालना है। अगर एक ही नंबर होता तो आप सिंपली साइन चेंज कर देते, ठीक है ना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत से बच्चे ऐसे लिख देंगे 9p प्लस 42q प्लस 6p2q। तो आपने क्या करा, माइनस बस इसके आगे लगा दिया, आपने सोचा माइनस है और ये पूरा आपने उतार दिया कि हाँ भाई इसको माइनस करना था। नहीं, जब आपको माइनस करना होता है ना और यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट लगा के, या फिर आपको पहले ही ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। आपको लिखना पड़ेगा -9p -42q। सबसे अच्छा ब्रैकेट लगा के करो, गलती नहीं होगी, ठीक है। अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, -20p, ठीक है, प्लस 24q, ये 20 थोड़ा अच्छे से बनाए थे बच्चों, ठीक है, प्लस 7q p2, अब -9p, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा 42q, ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा 6p2q। अब देखिए ये, अच्छा देखो पहले, चलो पहले p का केस सॉल्व करते हैं। ये p 20p और ये p, दोनों p और दोनों माइनस के, तो माइनस का 29p, ठीक है। अब पहले q और q, 42 और ये है 24, दोनों एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 18, वो भी प्लस का, सॉरी माइनस का, क्यों माइनस का, 42 बड़ा है 18q, ठीक है। अब देखिए बच्चों समझाने वाली बात अब आएगी। देखिए ये है आपका QP2, ये है आपका P2Q, सेम है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि सेम होता है, AB हो या BA हो, दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है बच्चों, ठीक है, P2Q और QP2। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा लिखा हो तो आप जो है, जो अल्फ़ाबेट ABCD में पहले आता है उसको पहले लिख लिया करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्या लिखूँ, आप अपने माइंड में इसको P2Q पढ़ो और इसको भी P2Q पढ़ो, ठीक है। तो प्लस का 7 और माइनस का 6, तो बस प्लस का 1 बचेगा, और 1 हम लगाते नहीं है वेरिएबल के आगे, तो सिंपल लिख देंगे P2Q। इसको हमने QP2 क्यों नहीं लिखा, हम चाहते तो इसको QP2 भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन आप क्या करना, ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखना, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7a - 3b + 2c एंड ब्रेथ इज 3a - 11c + 19b। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए बच्चों। आपको बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, तो मान लीजिए ये आपकी 5 है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। ये 5 है तो मान लो ये भी 5 है, ये 4 है तो मान लो ये भी 4 है, ठीक है। फिगर पे मत जाना कि सर फिगर तो लग नहीं रही 5 4 वाली, बस रफली बनाइए। तो अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर तो कैसे निकालते हो, एक तो होता है फॉर्मूला, आपको याद करना पड़ता है 2 ब्रैकेट में l+b, वो छोड़ो, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज। कोई भी फिगर है, कोई सी भी एक फिगर है, उसका पेरीमीटर हमें चेक करना है, 1 2, ठीक है,
3 4 5 हो गई इसमें। उसका हमें क्या चेक करना है, पेरीमीटर, तो उसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है। तो इसमें देखो ये बाउंड्री हो गई 5, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 4, ठीक है। तो प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, हमने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों साइड को प्लस कर दो, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होगा, 3 साइड का जो इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ प्लस कर दो। इसमें क्या है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ प्लस कर दो, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर बेसिकली बाउंड्री होती है। तो अब क्या है, इसने ये 5 ना देकर इसने क्या दे दिया, लेंथ को इसने ये दे दिया, ये हो गया, मतलब 5 की जगह पे ये है और यहाँ पे भी 5 की जगह पे ये हो जाएगा। तो 2 बार ये प्लस करेंगे, 2 बार ये प्लस करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए कैसे करेंगे देखिए। अब आपको लिखना पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 बार लेंथ को प्लस करते हैं और 2 बार हम ब्रेथ को प्लस करते हैं, ऐसे ही होता है ना, 2 बार लेंथ को 2 बार ब्रेथ को प्लस करते हैं। यहीं से आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में L प्लस बी लिख दो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो 2 बार लेंथ है ना, तो लेंथ को 2 बार प्लस कर दो, मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ कर दो। या फिर आप लेंथ को, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको L 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ, ये आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लिखने में, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 बार L 2 बार B, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया, लेकिन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों वाला भी हमने सीख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 की जगह 2 आएगा, लेंथ की जगह पे क्या आएगा, 7A माइनस 3B प्लस 2C, ठीक है। ये लेंथ हो गई, प्लस है तो प्लस, ब्रेथ की जगह पे क्या आएगा, ये आएगा 3A माइनस 11C प्लस 19B, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 7 जा 14A, माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6B, प्लस है तो प्लस, 2 2 जा 4C, प्लस है तो प्लस, 2 3 जा 6A, माइनस है तो माइनस, 2 11 जा 22C, प्लस है तो प्लस, 2 19 जा 38B, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं हुआ, आगे देखते हैं। 14A और 6A, ये और ये दोनों A वाले हैं, तो 14 प्लस का 6 प्लस का, तो 14 और 6 होते हैं हमारे 20। A वाले थे तो A वाला, ये देखो B वाला और ये B वाला। अब दोनों B वाले हैं, मगर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करते हैं। और साइन किसका आता है, बड़े नंबर के आगे जो होता है। 38 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, तो पहले प्लस लगा देते हैं। 38 में से 6 गए तो 32 बचेंगे, 32, ये कौन सा था, B वाला था। अब देखिए ये वाला और ये वाला, दोबारा दोनों CC हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करेंगे। बड़ा नंबर के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा। 22 में से 4 गए तो 18 बचेंगे, ठीक है, 18, ये कौन सा था हमारा, C वाला। ये हमारा आंसर हो गया, आगे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनिंग 6.1 का। इसके बाद फाइनली हमारी इनिंग्स 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज, ये पेरीमीटर है थर्ड साइड ऑफ अ, मतलब एक ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर है। एंड द 2 साइड्स, 2 साइड्स ये दी, एक ये, हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको आता है, बस मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 5 है, आपको ये निकालनी है। तो आप क्या करते, अगर मान लीजिए आपको, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है मान लीजिए 25, जो भी दिया हुआ है, तो आप लिखते पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, 6 + 5, ये थर्ड साइड है, तो इसको आप कुछ भी बोल दो, मान लो इसको थर्ड साइड ही बोल देते हैं, थर्ड साइड, ठीक है, ये थर्ड साइड हो गई। ऐसे होगा। पेरीमीटर भी आपको दिया है 25, तो आप क्या करते हैं, 6 4 10 11 प्लस थर्ड साइड जो भी है, तो 11 को बॉर्डर पार करा लेते, तो 5 में से 1 गए 4, ये जो भी आंसर आपका आना होता आ जाता, 2 में से गए 1 थे, जो भी आंसर आपका आना होता आ जाता, थर्ड साइड आपकी इस तरीके से निकल जाएगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 6 की जगह मान लो ये है, 5 की जगह मान लो ये है, ठीक है, और पेरीमीटर इसकी जगह मान लो ये है। थर्ड साइड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड साइड ही मानेंगे। देखो थर्ड साइड को यहाँ पे एक्स मत मानना बच्चों, गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको एक्स वाला वेरिएबल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आप यहाँ पे आप एक्स मान लोगे तो कहीं आप इसको गलती से ऐड ना कर दो और टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगी और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और देखने में सही भी नहीं लगेगा और मानना भी नहीं है आपको। जब एक्स का वेरिएबल दिया हुआ है ना, तो अगर आपको लेट भी करना है तो एक्स को छोड़कर कुछ और लेट करो, वाई बोल दो, ए बोल दो, बी बोल दो, सबसे सिंपल है थर्ड साइड को थर्ड साइड बोल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हम लिखेंगे फॉर्मूला पेरीमीटर
ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, क्योंकि इसमें थ्री साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स का आप सम कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है आपको? जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, ये है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। हुज पेरीमीटर इज ये, तो ये हमें दिया हुआ है 7x2 प्लस 7x माइनस 7, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो दो साइड्स हमें दी हुई हैं, एक ये रही एक ये रही, तो इसका सम करेंगे 5x प्लस 56। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे सारा प्लस का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगा के ना थोड़ा सेपरेशन हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ एक साइड ये रही, दूसरी साइड क्या है हमारी, ये रही -16x2 -3x -1, और तीसरी साइड क्या हमारी है नहीं, तो उसको हम बोल देंगे, ऐसे बोल दो थर्ड साइड। ठीक है, अब देखो देखने में अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड। आप क्या करेंगे, अब आपको सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, चलिए 7x2 प्लस 7x माइनस 7, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5x प्लस 56, ये क्योंकि प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही आएंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं करना। माइनस का 16x2 माइनस का 3x माइनस का 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो ब्रैकेट के अंदर साइन जो थे वो उल्टे हो जाते, प्लस थर्ड साइड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उससे पहले कि आप इसको बॉर्डर पार करा के यहाँ पर लाएं, यहाँ पर जितना सॉल्व होता है उसको कीजिए। ये है, इसको एज इट इज लिखेंगे 7x2 प्लस 7x माइनस 7, 5x और 3x कितने हो गए बच्चों, आपके हो गए 2x। ठीक है, प्लस के 2x, क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है। ये तो 56 और माइनस का 1 हो गया आपका 55, प्लस का क्योंकि 56 बड़ा है। इसका साथ ही तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस थर्ड साइड। अब देखो बच्चों, अब कराएंगे हम बॉर्डर पार। 7x2 है, ठीक है, इसको बॉर्डर पार कराइए तो हो जाएगा प्लस का 16x2। ठीक है, मतलब ये पूरा आप लिखोगे, इसको बॉर्डर पार कराओगे तो 7x2 है, 16 को आपने बॉर्डर पार कराया तो यहाँ पे आ गया, मतलब आप इसको इसके साथ लिख दो, फिर इसके साथ इसको लिख देना। चलो, अगर आपको ऐसे थोड़ी मतलब कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले तरीके से कराता हूँ। ये पूरा उतार दीजिए, 7x2 प्लस 7x माइनस 7, इसको बॉर्डर पार कराइए माइनस का 2x, इसको बॉर्डर पार कराइए माइनस का 55, इसको बॉर्डर पार कराइए प्लस का 16x2। सॉरी, अब ये प्लस नहीं आएगा, अब इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर की साइड से ये तीनों हमने बॉर्डर पार करा दिए, तो यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ थर्ड साइड बची है। ठीक है, मतलब थर्ड साइड अब हमारी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, x2 और x2, 16 और 7 कितने होते हैं, 16 4 20 और 20 और 3 23, 23x2। ठीक है, 7x और 2x, तो 7 बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस कर देंगे 5x, माइनस का 7 और माइनस का 55, तो दोनों माइनस के तो प्लस करेंगे मगर माइनस का साइन आएगा। 55 में हमने 5 ऐड करे 60 में 2 ऐड करे 62। ठीक है, 62 ये हमारी क्या है, ये है हमारी थर्ड साइड। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया और हमारी इनिंग्स फाइनल